हेलो फ्रेंड, आज हम अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 को हल करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 5 पहला क्वेश्चन है 2/3 और 4/5। दूसरा क्वेश्चन है -3/2 और 5/3। और तीसरा क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। पहले क्वेश्चन में भी हमें 5 परिमेय संख्या याद करनी है, दूसरे क्वेश्चन में भी हमें 5 परिमेय संख्या याद करनी है और तीसरे क्वेश्चन में भी हमें 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। दी गई संख्याएं 2/3 और 4/5 है। स्टूडेंट, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने 10 परिमेय संख्याओं को निकाला था। इस क्वेश्चन में हमें 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो सेम उसी तरह से हम इसको करेंगे। फर्स्ट में हमने 3 और 5 का लघुत्तम समावर्तक लिया था। और ये क्यों लिया था? क्योंकि दोनों जो हर की संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में भी हम लघुत्तम समावर्तक को लेते हैं। यहाँ 3 और 5 का लघुत्तम समावर्तक। तो आइए स्टूडेंट 3 और 5 का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो पहला नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 5। तो स्टूडेंट यहाँ हम 3 से लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। तो 5 एज इट इज़ ऐसे कैसे आ जाएगा। अब 3 के नीचे 1 आ गया तो इसको छोड़ देंगे। तो अगला नंबर है हमारा 5। तो ये होगा 5 से, 5 एकम 5। और जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो वो आएगा 15 और 15 हमारा लघुत्तम समावर्तक है। स्टूडेंट, 3 और 5 का लघुत्तम समावर्तक हमारा 15 आया है। और ये लघुत्तम समावर्तक हमने इसलिए लिया क्योंकि दोनों के हर को हम समान कर सके। तो हम पहले वाले नंबर को लेते हैं। पहले वाली संख्या है हमारी 2/3। अब यहाँ लघुत्तम समावर्तक 15 आया है तो हमें हर को 15 बनाना है। तो ये कैसे होगा? हम 3 का गुणा ऐसी संख्या से करेंगे कि गुणा करने के बाद 15 आ जाए। तो 3 का गुणा हम जब 5 में करते हैं तो 15 आता है। और जब नीचे 5 का गुणा किया तो ऊपर भी हम 5 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 3 5 15। तो हमारे पास हर में 15 आ गए हैं। इसी तरह से हम दूसरी संख्या लेंगे। दूसरी संख्या है हमारी 4/5। तो 4/5। अब 5 में ऐसी संख्या को गुणा करना है कि 15 आ जाए। तो 5 में हम 3 का गुणा करेंगे और जब नीचे 3 का गुणा किया है तो ऊपर भी हम 3 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। स्टूडेंट, दोनों संख्याओं के नीचे एक समान संख्या आ गई है। इस संख्या में भी हर में 15 और इस संख्या में भी हर में 15 आ गई हैं। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में क्या 5 परिमेय संख्याएं आती हैं या नहीं आती है। तो ये हो जाएगा हमारा 10/15 के बाद आएगा 11/15 और 12/15। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक संख्या आई है, जबकि क्वेश्चन में हमें 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। स्टूडेंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसा हमने किया था सेम वैसा ही करेंगे। और उस क्वेश्चन में क्या किया था, जितनी परिमेय संख्या हमें याद करने की बोला जाए उसमें एक जोड़कर जो हमारे पास उत्तर आएगा उसका हम दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। दोनों परिमेय संख्याओं को 5 धन 1, हमसे 5 परिमेय संख्या निकालने की बोला है। तो 5 में हमने
एक जोड़ा और बराबर उसके 6 आया, से 6 से हम गुणा करेंगे। तो पहली है हमारी 10/15। अब 10/15 का हम गुणा करेंगे 6 के साथ, और जब नीचे 6 के साथ किया है तो ऊपर भी 6 के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 छंग 60 और 15 छंग 90। इसी तरह से हम 12/15 के साथ भी हम 6 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 छंग 72 और 15 छंग 90। और ये हमने क्यों किया? क्योंकि जब भी आप अगर जो हमसे जितनी संख्याएं हमसे पूछी जाए, अगर उसमें एक जोड़कर अगर आप गुणा करते हो तो हमेशा उससे ज़्यादा ही परिमेय संख्या निकलेगी। अगर आपसे 5 संख्या पूछी है तो उससे ज़्यादा ही निकलेगी, तो आपको बार बार गुणा करके देखना नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट अब आगे करते हैं। तो यहाँ 60 और 72 स्टूडेंट, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल गई हैं। प्रश्न को आगे करते हैं। 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं हमारी जो होगी वो होगी 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90। और ये हमारी 5 परिमेय संख्या दोनों संख्याओं के बीच की हो गई। स्टूडेंट एक बार और समझ लेते हैं हमने क्या क्या किया। वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से समझा हुआ है, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। हमसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। हमने हल किया, दी गई संख्याएं 2/3 और 4/5 है। जो हमें संख्याएं दी गई थी वो 2/3 और 4/5 है। अब हमने देखा कि हर जो है दोनों संख्याओं का अलग अलग है, तो उस हर को एक समान बनाने के लिए हमने लघुत्तम समावर्तक लिया। यहाँ 3 और 5 का लघुत्तम समावर्तक लिया जो हमारा 15 आया। अब लघुत्तम समावर्तक का हमने 2/3 के साथ गुणा कर दिया और 4/5 के साथ गुणा कर दिया, जो तो आंसर आया हमारा 10/15 और 12/15। अब हमने दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकाली तो वो 5 से कम निकली। तो फिर हमने दोनों परिमेय संख्याओं को 5-1 बराबर 6 से गुणा करने पर, यानी कि 5-1 बराबर 6 से हमने दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा किया तो आंसर आया 60/90 और 72/90। और इन संख्याओं के बीच में हमें बहुत सारी परिमेय संख्या मिल गई और यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 वाला। दूसरा प्रश्न है इसका -3/2 और 5/3। -3/2 और 5/3 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई परिमेय संख्याएं, एक तो है हमारे पास -3/2 और एक और है हमारे पास 5/3 है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 2 और 3 यानी कि हर जो है वो अलग अलग है, तो इस हर को हम एक समान बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे? हम लघुत्तम समावर्तक लेकर एक समान हर को बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक 6 है। स्टूडेंट अब आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना आ गया है तो आप आसानी से लघुत्तम समावर्तक को निकाल सकते हैं।
फिलहाल 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक 6 होगा। तो आइए अब हर को हम समान बनाते हैं, हर को हम 6 बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो 3/2, अब 2 के साथ ऐसे नंबर का गुणा करना है कि 6 आ जाए। तो 2 के साथ हम 3 का गुणा करते तो 6 आ जाता है, और जब नीचे 3 का गुणा किया तो ऊपर भी हम 3 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 तारी 9, माइनस लगा हुआ है, और 2 तिया 6। अब इसी तरह से हम दूसरी परिमेय संख्या लेंगे, वो है हमारी 5/3। तो 5/3, अब 3 के साथ किसका गुणा करेंगे हम? 2 का गुणा करेंगे। 2 का नीचे किया तो 2 का ऊपर करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर जो है वो समान हो गया है। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या 5 परिमेय संख्याएं मिल जाएगी। अगर मिलती हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -9/6 के बाद आएगा -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और -4/6। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं। तो अब हमें 5 + 1 वाला सिस्टम नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में ही हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं जो होगी वो होगी हमारी -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -1, 2, 3, 4 और -4/6। और स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 5 का तीसरा क्वेश्चन है, 1/4 और 1/2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो जैसा हमने पहला और दूसरा क्वेश्चंस को हल किया है, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। दी गई संख्याएं 1/4 और 1/2 है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 और 2 अलग अलग हर हैं। इस परिमेय संख्या का हर भी अलग है और इस परिमेय संख्या का हर भी अलग है। तो हमें परिमेय संख्या के हर को एक समान बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे? अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भी हर को समान बनाएंगे तो लघुत्तम समावर्तक से बनाएंगे। यहाँ 4 और 2 का लघुत्तम समावर्तक अब क्या होगा, आइए वो हम निकाल लेते हैं। तो 4 और 2, तो पहले हम जो नंबर लेंगे वो 2 से लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4। वैसे आपको लघुत्तम समावर्तक लेना तो आता ही होगा। तो यहाँ जो हमारा लघुत्तम समावर्तक आया है वो आया है 4। अब हमें ऐसी संख्याओं का गुणा करना है कि हर दोनों के 4 हो जाएं। तो पहली परिमेय संख्या है हमारे पास 1/4। अब 4 के साथ ऐसी संख्या का गुणा करना है कि वापस 4 आ जाए। तो वो संख्या है 1। और जब 1 का नीचे किया तो 1 का ऊपर भी करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं। दूसरी परिमेय संख्या है हमारे पास 1/2। और 1/2 का जब हम गुणा करेंगे, 2 के साथ किसका गुणा करेंगे कि 4 आ जाएगा? तो 2 के साथ हम 2 का गुणा करेंगे। और जब 2 का गुणा नीचे कर रहे हैं तो 2 का गुणा ऊपर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ दिख रहा है अब दोनों परिमेय संख्याओं में हर समान हो गए हैं। तो अब देखेंगे कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो
स्टूडेंट आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम वही करेंगे कि 5 में 1 को जोड़ेंगे और जो आंसर आएगा उसका हम दोनों संख्याओं के साथ गुणा कर देंगे। दोनों परिमेय संख्याओं को 5 धन 1 बराबर 6 के साथ गुणा करने पर दोनों परिमेय संख्याओं के साथ हम 6 का गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 1/4, तो 1/4 के साथ हम 6 का गुणा नीचे भी करेंगे और 6 का गुणा ऊपर भी करेंगे, यानी कि अंश में भी 6 का गुणा और हर में भी 6 का गुणा। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौक 24। नंबर है हमारे पास 2/4, तो ये हो जाएगा 2/4, 4 के साथ भी 6 का गुणा और 2 के साथ भी 6 का गुणा, तो 6 दूनी 12 और 4 छंग 24। तो अब आप देखोगे कि 6/24 और 12/24 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हैं। तो अब इसमें से हम 5 परिमेय संख्याओं को निकाल लेते हैं। 1/4, इसलिए 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं जो होगी हमारी, एक 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24, और यही हमारे आंसर है। स्टूडेंट आपको एक बार और बता दूं मैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको ये बात माइंड में बिठा लेनी है। तो आई होप स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 5 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 के साथ।